This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बिना परमिशन हुक्का बार में धुएं का गुबार, 6 रेस्टोरेंट कैफे में बिना परमिशन परोस रहे थे शराब और हुक्का। भगवा झंडे हटाए और कट गया बवाल, मंदिर के सामने लगे भगवा झंडियों को हटाने पर हो गए बाजार बंद। आधी रात बांसवाड़ा एसपी के घर बोहरा समाज ने कर डाला हंगामा। गहलोत बोले, फांसी की सजा से बड़ी हत्याएं रेपिस्ट को लगता है लड़की गवाह बन जाएगी, इसलिए मार डालते हैं। जब वर्दी में ही थानेदार ने थाम लिया ढोल और मुहर्रम के जुलूस में जमकर बजाने लगे। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में युवाओं की खास पसंद हुक्का बार्स पर उदयपुर पुलिस की अब तिरछी नजर है। शहर का युवा इसमें आए दिन डूबता ही जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस का अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। उदयपुर पुलिस ने अब कई रेस्टोरेंट और कैफे पर कार्रवाई करते हुए हुक्का और अवैध शराब बरामद की और उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब और धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में 3 थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बरामद हुए माल को जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उदयपुर में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से शराब, हुक्का और ड्रग कस्टमर को परोसी जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए अंबा माता थाना क्षेत्र के कैफे ब्रह्मा, ग्रीक फार्म, अटारी, एवरेस्ट, शाहीबाग और घंटागढ़ थाना क्षेत्र के बाइकर्स कैफे और सुखेर थाना क्षेत्र के वेगास 69 पर कार्रवाई हुई है। इन सभी विभिन्न कैफे से काफी मात्रा में अवैध रूप से स्टोर की गई हुक्का और अवैध शराब बरामद की गई। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे में शनिवार सुबह एक बार फिर से तनाव उपज गया है। इस बार तनाव कस्बे के बड़ा मंदिर चौराहे पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने लगी भगवा झंडियों को हटाने पर हो गया है। शुक्रवार रात किसी ने मंदिर के सामने लगी सभी झंडियों को हटाकर एक तरफ रख दिया। शनिवार सुबह मंदिर में लोगों को देखते ही उनका आक्रोश फूट गया। कुछ देर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो गए। बात कर रही हूं भीलवाड़ा की। मामले की सूचना पर आसिंद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उधर लोगों की भीड़ देखकर व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसिंद सीओ लक्ष्मण राम भाकर और थाना प्रभारी सुरेंद्र गोदारा मौके पर लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। वहीं आसिंद विधायक जब्बर सिंह भी वहां पहुंच गए। जानकारी के अनुसार कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास कुछ दिनों पहले ही मार्ग पर भगवा झंडे लगाए गए थे। शुक्रवार रात को किसी शरारती तत्व ने इन सभी झंडों को हटाकर एक तरफ पेड़ से बांध दिया, जिसके चलते लोग आक्रोशित हो गए। अधिकारियों की ओर से लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद से आसिंद को भी संवेदनशील मानते हुए यहां पहले ही पुलिस बल तैनात किया हुआ है। आसिंद कस्बे में कुछ दिनों पहले ही एक युवती से रेप के मामले में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था। लोगों ने आरोपी की कार से तोड़फोड़ की थी, साथ ही आरोपी को भी पीटा था, जिससे कस्बे में तनाव फैल गया। घर की महिलाएं मस्जिद से जब भी घर को लौटती हैं, मस्जिद के समीप कुछ मुस्लिम युवक बाइक के तेज हॉर्न बजाते हैं। इसके अलावा फप्तियां कसते हैं। यह आरोप है बांसवाड़ा में बोहरा समाज के लोगों का, जो बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं है। हुआ यूं कि सैफी मस्जिद से लौटती हुई महिलाओं पर फप्तियां कसने, युवक से मारपीट करने और रेप जैसे झूठे मुकदमों में उलझाने का मामला शुक्रवार रात को तूल पकड़ गया। मुस्लिम युवाओं की आए दिन की हरकत से खफा बोहरा समाज के लोगों ने रात को कोतवाली में हंगामा किया। कोतवाली पुलिस की ओर से न्याय नहीं मिलता देख आधी रात को समाज बांसवाड़ा एसपी के घर के सामने जमा हो गया। सूचना पर डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने समाजजनों के बीच समझाइश के प्रयास किए। समाज के लोग वापस कोतवाली आए। एएसपी कान सिंह भाटी और सीआई रतन सिंह चौहान ने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया। आरोपी परिवार की मुख्य महिला और उसके बेटे को थाने लेकर आए। मुख्य आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। समाज के लोगों का आरोप है कि उनके घर की महिलाएं मस्जिद से जब भी घर को लौटती हैं, मस्जिद के समीप कुछ मुस्लिम युवक बाइक के तेज हॉर्न बजाते हैं और इसके अलावा फप्तियां भी कसते हैं। इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ समाज ने एक शिकायत भी लिख कर दी है। देर रात पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। शिकायत में बताया गया कि बोहरा समुदाय उनका मुहर्रम का त्योहार मना रहा है। नई आबादी की सैफी मस्जिद और जमात खाना फकरी के बीच का रास्ता है। इस रास्ते पर समाज जनों की आवाजाही बनी हुई है। इस मार्ग पर लोगों को पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। इस मार्ग पर बीते कई दिनों से हासिम पुत्र हकीम और उसका परिवार समुदाय के लोगों से दुर्व्यवहार कर रहा है। वहीं गालियां देने से भी बाज नहीं आता।
आरोपी परिवार व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पूरे समाज को गालियां देता है। इनकी धमकियों से समाज के हर व्यक्ति को खतरा बना हुआ है। बोहरा समाज की शिकायत के बाद महिला पुलिस और थाने का जाब्ता आरोपी परिवार के घर पहुंचा, जहां से मुख्य आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी महिला और उसके छोटे बेटे को थाने ले आई। समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी हासिम के साथ अक्सर 7 से 8 लड़के यहां बीच रास्ते में खड़े रहते हैं। वहीं कल 3-4 महिलाएं भी थी जिन्होंने समाज के एक युवक से मारपीट भी की। पुलिस ने मां से मोबाइल नंबर लेकर बेटे से संपर्क किया और रात को ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इधर आरोपी पक्ष की महिला और गिरफ्तार आरोपी ने आरोप लगाया कि उस मार्ग पर उनका घर है, वहां से आना जाना रहता है। बाइक लेकर गुजरते समय समाज के लोगों ने रास्ता नहीं दिया। इस बीच हुए विवाद के बाद बड़ी संख्या में बोहरा समुदाय के लोग उनके माथे पड़ गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद से जब से ये किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद बच्चियों की हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। दुष्कर्मी देखता है कि कल यह मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि देश में बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, असामाजिक तत्व बहुत बढ़ गए हैं, देश प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, कहीं बच्चियों से रेप हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ रहा है, जो बहुत चिंता की बात है। राजस्थान में हर साल करीब 2000 बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक नाबालिग बच्चियों के ऐसे 4091 पॉक्सो एक्ट केस दर्ज हुए हैं। वहीं 2 साल में महिलाओं से रेप के कुल 11368 केस दर्ज हुए हैं। 2 साल में 26 मामले ऐसे हैं जिनमें रेप के बाद हत्या कर दी गई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने का कानून बनाया गया था। सीएम गहलोत ने नाबालिग से रेप कर फांसी की सजा करने के प्रावधान के बाद बच्चियों की हत्या करने के मामले बढ़ने का बयान दिया है। यह बात पहले भी कई नेता उठा चुके हैं। बीजेपी राज में जिस समय विधानसभा में नाबालिग से रेप करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान वाला बिल लाया गया था, उस बिल पर बहस के दौरान कई विधायकों ने रेप पीड़ित बच्चियों के मर्डर के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी। राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहरोडपुर थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार ने मुहर्रम के जुलूस में जमकर ढोल बजाया। सबसे अहम बात यह रही कि थाना प्रभारी उस वक्त वर्दी में थे और ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ड्यूटी छोड़कर ढोल थाम लिया और उसे जमकर बजाया भी। इसका वीडियो सामने आया है। पुलिस के आला अधिकारियों तक भी यह वीडियो पहुंचा। हालांकि उनका कहना यह है कि अभी इसे लेकर उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है। अगर शिकायत आती है तो देखेंगे कि क्या कार्रवाई करनी है। दरअसल शुक्रवार रात मुस्लिम समाज ने शहर में मुहर्रम का जुलूस निकाला। एसपी अमित सांघी के निर्देश थे कि इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से शहर के सभी थाना प्रभारी ड्यूटी पर रहें। बहरोडपुर थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार भी अपने पुलिस थाने के बल के साथ जुलूस पर निगरानी कर रहे थे और इसी बीच ढोल और ताशों की आवाज से थाना प्रभारी इतने मग्न हो गए कि ड्यूटी छोड़कर उन्होंने ढोल थाम लिया और दोनों हाथों में डंडा लेकर उसे बजाना भी शुरू कर दिया। थाना प्रभारी ढोल बजाने की मस्ती में इतना खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह ड्यूटी पर हैं और वर्दी पहने हैं। थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार जब मुहर्रम के जुलूस में ढोल बजा रहे थे, तब जुलूस में शामिल लोगों ने अपने मोबाइल से उनका यह वीडियो बना लिया और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के बारे में पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि बहरोडपुर थाना प्रभारी का ढोल बजाते वीडियो सामने आया है। अगर कोई शिकायत करता है तो फिर देखा जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।